हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने मेरा लास्ट व्लॉग देख लिया होगा, पूरा डे टाइम का हमारा जो रूटीन था देवउठनी एकादशी की, जिसमें कि बहुत सारे सरप्राइजेस थे, सबके गिफ्ट्स थे और हमारी रंगोली की तैयारी थी। तो ये हो चुकी है उसी दिन की शाम। तो यहाँ मैं बना रही हूँ शाम को बच्चों के लिए खाने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर दीदी बना रही हैं प्रसाद यानी कि खीर। और यहाँ पंडित जी पूछ रहे थे तो यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन ही दिया था, बट मैंने सोचा कि इंट्रोड्यूस कैसे करूँगी मैं अपनी वीडियो को, इसलिए मैंने वॉइस ओवर दे दी है। तो यहाँ पर दीदी बना लेंगी खीर प्रसाद, मैं बना दूँगी बच्चों का खाना। तो हम दोनों लोग मिलके खाना वाना बनाकर फिर आगे की जो वीडियो है वो स्टार्ट करेंगे। तो होप सो बनी रही है वीडियो में, आपको वीडियो में मज़ा आने वाला है। और देखिए गाँव में हम लोगों ने और क्या क्या किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और रंगोली भी देख लीजिए पहले, ये रंगोली है हमारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथ में मेरा आज का व्लॉग। ये दमा ना लगा देगी। क्या लगा देंगे? मेरा तवा ना छेड़ देना। तो बेचारी बहुएं लगी हैं, उधर सासू माँ भी लगी है। यहाँ से बहुओं की सास भी लगी है। सास भी काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। सब लगे, कोई अकेला नहीं है। मिल बांट यहाँ ये भी लगी है इधर। इतनी बड़ी पूजा हो रही है हमारे घर में कि सबको लगना पड़ रहा है। बस आपने कोई काम नहीं किया, बाकी सबने किया। मैं देखो ये वीडियो कौन बना रहा है, ये भी एक काम है। वीडियो बना रहे, लेकिन बेचारे मंडप मेरे जेठ जी लगा के आए हैं पूरा। तो आप तो पसरे हुए थे, लेटे हुए। मंडप भी हमारा बन चुका है। हम सारे लोग व्रत कर रहे हैं। जान से बोमो वाले उठा के ले क्या वो वाला हमारी मम्मी सब पे भारी पड़ने वाली है। हमारी मम्मी गोरी है भाई। हाँ बस रुको रुके रहना ऐसे। हमारी मम्मी अच्छी लग रही। आओ हमारी मम्मी तो अच्छी मम्मी लग है ही अच्छी, तो मम्मी अच्छी लग रही रही। है। गोरी लग रही है हमारी मम्मी थी, गोरी है ही तुम। मम्मी इतनी गोरी पहले से। चलो मम्मी हो गई रेडी, अब जीजी को कर दो सेट। हाँ ये मेकअप आर्टिस्ट हूँ। लगाया था जी भैया ने। मम्मी को शीशा तो दिखाओ। हम तो वही बन गए थे, सही अच्छे थे। मेकअप आर्टिस्ट है। मेकअप आर्टिस्ट पर्सन। हम मेरे पर्सनल मैनेजर है। पैसा हम ले अब बोले। आप बोलते ना वो। तो जी हमारी जिठानी जी को रेडी मैं कर रही हूँ इस वजह से, बिकॉज़ मैंने इस बार दीदी को किया था एक लहंगा गिफ्ट। तो दीदी को समझ में नहीं आ रहा था लहंगे के हिसाब से किस तरह का मेकअप किया जाए। तो मैं उस हिसाब से दीदी का लहंगे के हिसाब से गिफ्ट कर रही हूँ, सॉरी मेकअप कर रही हूँ। तो आप भी दीदी का लास्ट लुक यानी फाइनल लुक देखने के बाद बताइएगा कि दीदी का लहंगा कैसा लग रहा था और वो कैसी लग रही थी। एक्चुअली वो कभी मेकअप वगैरह करती नहीं है ना, इसलिए जब मैंने उनका मेकअप किया तो वो खुद बहुत ज़्यादा खुश थी। वो आपको लास्ट में उनकी स्माइल देख के पता चलेगा। अभी तो लगाया ना हमारे चाचा ने। अभी लगाया था ना देखो। लगा रही बेटा, अब तुम चाची के हफ्ते चढ़ने वाली हो बहुत जल्दी। दोनों के दोनों ठीक लग रहा ना, दोनों तरफ पंडित बराबर है। एक्चुअली सच बताऊँ तो मुझे भी कुछ खास मेकअप करना नहीं आता है, क्योंकि मैं सिर्फ अपना मेकअप करती हूँ और मुझे घर पे सिंपल रहना पसंद है। सिर्फ जैसे कोई पूजा पाठ होती है या फिर शादी ब्याह में जाना होता है तो मैं थोड़ा बहुत मेकअप करती हूँ, जो कि मैं खुद से ही कर लेती हूँ। ज़्यादा मुझे भी नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने अपना 100% दिया था कि दीदी का मेकअप जो है वो अच्छा हो। लेकिन हाँ फाइनली लास्ट में दीदी का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा था और इवन मुझे भी उनकी फ़ोटोज़ वगैरह देख के लग रहा था कि हाँ वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं।
पहले मैंने भी सोचा था कि मैं ड्रेस चेंज कर लूँ कपड़े वगैरह, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना यही साड़ी पहन लूँ, क्योंकि ऑलरेडी पूजा के लिए लेट हो चुका था। मम्मी और दीदी को तैयार कर रहे थे तो लेट हो चुका था, और बाहर भैया वगैरह भी पूजन पे बैठ चुके थे, तो सब लोग बार बार बोलने लगे थे कि बस जल्दी से पहुँचो। तो मैंने अपना क्या किया कि बस थोड़ा सा टचअप ले लिया, और उसके बाद मैंने कहा चलो आई मेकअप कर लेती हूँ। एक्चुअली मुझे आई मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पंडित जी मुझे परेशान कर रहे थे कि हाँ आज तो मेरी मम्मी और भाभी अच्छी लगेंगी, तू अच्छी नहीं लगेगी, ऐसे ही बस वो मजाक कर रहे थे। तो बस फटाफट वाला मैंने भी अपना मेकअप कर लिया, और देखिएगा आगे चल के कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। मुझे पता है कि आज मैं सबसे कम अच्छी लगने वाली हूँ, क्योंकि आज मेरी जेठानी जी और मम्मी जी ने पूरा कहर ढा दिया था। मतलब मम्मी बिल्कुल मेकअप नहीं करते, ना मम्मी ना दीदी। दीदी तो फिर भी कर लेते हैं शादी ब्याह में, पर मम्मी बिल्कुल मेकअप नहीं करते। इस वजह से वो दोनों बहुत प्यारी लग रही थी मुझे, और पंडित जी को तो बहुत खुशी हो रही थी। अब आप भी एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि मम्मी और दीदी का लुक कैसा लग रहा था, और थोड़ा बहुत मेरा भी बता दीजिएगा मैं कैसी लग रही थी। नहीं ये ऐसी अच्छी लग रही है, मोटी लगती है नहीं तो। मम्मी बेनी प्यार रामा नहीं प्यार मैं बेनी से नहीं तो उतार दो रख दो उतार दे। हाँ हाँ ठीक है। अरे टमाटर देखो। अच्छा लग रही है, लुक अच्छा लग रहा है। ट्रेडिशनल सीधे पल्लू में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो अभी तीनों के कमेंट्स देखिएगा, मम्मी मैं जेठानी जी तीनों में से सबसे अच्छा कौन लग रहा था ज़रूर बताइएगा। हमारी मम्मी लग रही है। हाँ यहाँ मम्मी जी हैं। तुमने पहले ही बोला हमारी मम्मी लग रही है, ठीक है। हाँ पता है मम्मी अच्छी लग रही है, बेइज्जती कर रहे हो मुंह पे मेरी। तो चलिए यहाँ करते हैं पूजन स्टार्ट। यहाँ पर हमारी पूजा स्टार्ट हो रही है, और ये देखिए हमारी जेठानी जी कितनी सुंदर लग रही है। मम्मी और जेठानी जी की तो मैचिंग भी हो गई है। इस बार की वीडियो में मैं पूरी पूजन नहीं दिखाऊंगी, बस यहाँ से मैं शॉर्टकट में जैसे दीपक लगाना और ये सब चीज़ें आपको दिखाऊंगी, क्योंकि लास्ट बार आपने देख चुके हैं। तो ये रही हमारी रंगोली, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। रात के टाइम पे पूजन करते हुए वैसे भी बहुत प्यारी लगती है। तो यहाँ पर हमने 11 दीपक, ये रहा गन्ने का मंडप जो हर बार होता है, और चांदनी रात में पूजन हो रही है। तो यहाँ पर हम लोगों की पूजन स्टार्ट हो चुकी है, हम लोगों ने दीपक वगैरह लगा दिया है। अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगी दीदी। सबसे पहले दीदी ने जल चढ़ाया, फिर मम्मी, फिर मैं। नहीं, पहले मम्मी ने चढ़ाया था, फिर दीदी, फिर मैं थे। हम लोग इस तरह से करेंगे। तो सबके जल चढ़ाने के बाद तिलक वगैरह लगाया जाएगा, और जो चीज़ दोबारा नहीं रिपीट करी जाएगी उसमें हम लोग एक दूसरे का ऐसे हाथ लगा के तो ऐसे पूजन कर लेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, जब पति पत्नी पूजा करते हैं तो पति यदि पूजा कर रहा है तो आप अगर हाथ लगा देंगे तो उतने से भी पूजन हो जाती है। और हाँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो मम्मी जी ने साड़ी पहनी है यही साड़ी मैंने मम्मी को गिफ्ट करी थी, और ये जो लहंगा पहना है ये भी मैंने ही गिफ्ट किया था इस बार। तो कमेंट करके बताइएगा मेरी चॉइस कैसी है, कैसे लग रहे हैं मम्मी और दीदी दोनों के बारे में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी मेहनत है, बिना सोचे समझे कोई सा भी कलर लेके आ गई थी। बट उन दोनों को तो पसंद आया, बट आप भी बताइएगा। और मम्मी जी ने जो चूड़ियाँ पहनी थी ये हमने गांव में ही सिलेक्ट करी थी, बट मैं ही जाके सिलेक्ट करके लाई थी। मतलब इस बार पूरा मैचिंग किया था। दीदी को जो है मैंने रेड कलर की साड़ी भी गिफ्ट करी थी, तो उनके लिए हम रेड चूड़ियाँ ही लेके आए थे। और लहंगा तो एट अ टाइम हमारा ऐसा प्लान बना कि वो पहनेंगी। तो बहुत ज़्यादा बातों के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे अगर सासू माँ हैं तो सासू माँ का हम लोग हाथ लगा के ऐसे हम लोग पूजन कर लेंगे। तो इसी तरह से बस पूजन वगैरह हमारी होती रहेगी। और 11 की पूजा आप भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे भी देव उठनी एकादशी ऐसे ही करी जाती है। देव उठनी एकादशी का मतलब यह होता है कि जो खराब दिन माने जाते हैं, जिसमें देवी देवता सो चुके होते हैं, वो आज ही के दिन यानी 11 वाले दिन यानी एकादशी वाले दिन सारे देवी देवता उठते हैं। इसीलिए सूर्य, चंद्रमा, बारिश, जितनी भी कुदरती चीज़ों से लेकर जो भी चीज़ें होती हैं सभी को आज के दिन उठाया जाता है और उनकी पूजन करी जाती है। आज के बाद से ही जो शुभ जैसे लगन वगैरह लगन होती है, शादी ब्याह शुभ कार्य जो हैं अब शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए देव उठनी एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है, और हमारे पंडितों के घरों में तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ का महत्व है। और इसके बाद ही होती है तुलसी विवाह। तुलसी विवाह भी इनके बाद ही करी जाती है, जो कि जिसका मेरा अलग से व्लॉग आएगा। तुलसी विवाह वाला मेरा अलग से व्लॉग रहेगा। मैंने आपसे बोला है ना, इस बार आपको मैं बहुत सारे व्लॉग्स देने वाली हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आएगा। और अगर पसंद आएंगे तो प्लीज़ यार सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर न्यू है तो।
और बने रहिए वीडियोस में। मम्मी और जिठानी जी जब एक साथ बैठते तो हमारे पास बातें भी बहुत सारी होती हैं, यहीं पर बातें होती जा रही हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा ससुराल मेरे इंदौर से बहुत दूर है, मुझे 14 से 15 घंटे लगते हैं जाने में, इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी नहीं जा पाती हूँ। और तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। बता देती हूँ, यहाँ पर सबसे पहले जो कन्या होती हैं उनको तिलक लगा के पैर पड़ के पैसे दिए जाते हैं, तो जो कि सबसे पहले दीदी करेंगी और उसके बाद मैं करूँगी। और अब मेरी बारी, क्योंकि मैं सबसे छोटी बहू हूँ तो मैं सबके पैर पड़ूंगी। और यहाँ बारी है अब बच्चियों को, पहले मैं पैर पड़ के दोनों को पैसे दे दूँगी, फिर उसके बाद मम्मी को और जेठानी जी को पैर पड़ूंगी। मम्मी लोगों का पैसे देने वाला मैटर नहीं रहता, बस कन्याओं को दिया जाता है, तो उन दोनों को पैसे दिए जाएंगे, बच्चियों को, फिर मम्मी और दीदी का होगा। तो आप देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। और बहुत अच्छी लगते हैं ऐसे रिचुअल्स कि हाँ सब लोग कर रहे हैं साथ में, जब फैमिली इकट्ठी होती है तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना। और हाँ भाई, मेरी और मेरे ससुराल वालों की बहुत बनती है, मैं उनकी लाडली हूँ क्योंकि मैं छोटी बहू हूँ। दीदी भी मुझे बच्चों जैसा प्यार करती हैं, मम्मी भी मुझे बच्चों जैसा प्यार करती हैं। पर अब मैं नहीं कैसे बताऊँ यार कि मैं बीचों बीच में फंसी हूँ। मेरा ससुराल भी दूर है, मेरा मायका भी दूर है, और फिर भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि मेरी ससुराल वालों से नहीं बनती होगी, इसीलिए मैं ससुराल नहीं जाती हूँ, मायके ही जाया करते। ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं मायके जाती हूँ तो वहाँ का मैं शो कर देती हूँ, ससुराल जाती हूँ तो वहाँ का शो कर देती हूँ। अगर आपको देखना हो तो लास्ट ईयर भी मैं नवंबर में ही गई थी ग्यारस की पूजन के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ इस पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। सारा परिवार साथ में इकट्ठा होकर ये पूजा करता है, इसीलिए हम लोग साल में बीच में एक बार जा पाएँ या ना जा पाए, इस पूजा में ज़रूर जाते हैं, इसीलिए हम बीच में बार बार नहीं जाते हैं। अब आप ही सोचो, बार बार इतने लंबे टूर करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। मेरे हस्बैंड भी जॉब ही करते हैं, उनकी मंदिर पे जॉब ही है, अगर वो इतनी छुट्टियां लेंगे तो जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है भाई। कहने वालों को क्या है, फटाक से कह देते हैं कि आप ससुराल नहीं जाती हैं। अब मैं अभी सावन में मम्मी पापा जी 1 महीने के लिए मेरे घर आए थे, और अभी हम 10 से 15 दिन के लिए गांव चले गए। कितना अच्छा तो है, ऐसे आना जाना लगा रहे, बेस्ट है ना। और मैं इसी वजह से गांव में नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब वहाँ पे, और मेरे ससुराल वाले, मेरे मम्मी पापा ने ही अलाउड किया है कि मेरी छोटी बहू जो है वो हमारा बेटा जहाँ रहेगा वहीं रहेगी। उनको बहू नहीं चाहिए घर पे, उनको ये रहता है बड़ी बहू के साथ मम्मी पापा रह रहे हैं, छोटी बहू बेटे के लिए है, उनके साथ उनको भी खाने पीने की दिक्कत होती है। और जब मम्मी पापा को हमारी याद आती है तो वो महीने भर के लिए हमारे पास आ जाते हैं। बस हाँ, इतना सा फ़र्क है कि मैं उस टाइम पे व्लॉगिंग नहीं करती हूँ। मम्मी पापा आते हैं तो मैं पूरा अपने दिल शरीर से पूरी तरह से उन लोगों की सेवा में लग जाती हूँ। ये मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं उस टाइम पे व्लॉगिंग नहीं करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि उनको पूरा घुमा सकूँ और उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, दिखावा नहीं करती हूँ कि वो महीने भर के लिए मेरे घर आए या 2 महीने के लिए आए, बस इतना फ़र्क होता है, ठीक है। लेकिन मैं दोनों ही फैमिलीज़ को बराबर लेके चल रही हूँ, वो चाहे मेरा मायका हो या ससुराल, दोनों ही दूर के हैं, लोकल नहीं है कि मैं आज रात को अपने मायके में हूँ कल सुबह ससुराल पहुँच गई, ऐसा नहीं हो पाता है। दोनों जगह का मुझे सोचना पड़ता है, ठीक है। और बाकी जिनके लिए मैं ये बात बोल रही हूँ उनको ये बात समझ में आ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, वैसे तो मुझे पता है। तो चलिए, इसी के साथ मेरे व्लॉग में आपने देख ही लिया है, पूजन पाठ सारी हो चुकी है, और आप लोगों को इस साथ मैंने अपनी बात भी शेयर कर दी, क्योंकि यार मैं भी एक इंसान हूँ, पब्लिकली ये सब चीज़ें मेरे लिए बोली जाती हैं, मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, पर क्या कर सकते हैं, जो बोल रहे हैं वो तो बोलेंगे ही, उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है ना। बट कोई बात नहीं है, आप बोलते रहिए, हम सुनते रहेंगे। और बाकी मैंने शॉर्ट वीडियोज़ भी अपलोड करी हैं, रील्स इंस्टाग्राम पे प्रीत त्रिपाठी पंजाबन के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, प्लीज़ वहाँ जाकर मेरी रील्स और शॉर्ट वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। पिता तुम मेरे अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, अपने हाथ उठाओ, करुणा हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे, हरि ओम जय जगदीश हरे। तो चलिए आपको लास्ट लुक दिखा देते हैं, पूजन के बाद जो मंडप का लुक रहता है वो कैसा लगता है। तो आप ही कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पर कितना सुंदर लग रहा है। सब अच्छी रखा, खूब पैसा दे और खूब काम चला बहुत। जीजी क्या तो
तो पूजन होने के बाद हम तीनों लोगों की अपनी ही गपशप चलती रहती है और ये पंडित जी ने कैप्चर कर ली, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। हम लोग बहुत सारी बातें, मैं कैसे बताऊँ, हम तीनों जाते हैं तो बहुत सारी बातें करते जो ख़त्म ही नहीं होने पे आती हैं। बस आपका आशीर्वाद दे दो, खूब लक्ष्मी आए, खूब लक्ष्मी आए। तो जी अब बारी है हम तीनों के लुक्स की। अब आप हम तीनों को देख के बताइए कि हम तीनों सास बहुओं की जोड़ी कैसी लग रही, सास बहू देवरानी जेठानी की जोड़ी कैसी लग रही है और लुक कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो ये रही हमारी कुछ फ़ोटोज़ जो कि हमने खींची थी। तो चलिए अब मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। तो ये रहे सास बहू, ये हैं देवरानी जेठानी सास बहू, और अब ये है मेरे प्यारे जेठ जेठानी जी जो कि भैया और दीदी की कमी पूरी करते हैं। ये रहे मम्मी के दोनों लाडले बड़े भैया और पंडित जी। यहाँ पर हम दोनों बहनों से भी ज़्यादा प्यार करने वाली देवरानी जेठानी, और अब आ रही हैं ब्यूटीफुल सी मेरी जेठानी जी जो कि बहनों से भी ज़्यादा बढ़ के हैं। अब आ गए हमारे घर के मुखिया मम्मी पापा जी जो कि हमेशा ऐसे ही खुश रहें। अब यहाँ पर हम दोनों उन दोनों के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए अब आ गए हैं मम्मी पापा और उनके लाडले सपूत सबसे नन्हे मेहमान ये पंडित जी हैं पापा जी के सबसे लाडले और छोटे बेटे जी। तो यहाँ पर पंडित जी की एक और फ़ोटो, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। और लास्ट में आ गई है हमारी फैमिली फ़ोटो, भैया मम्मी मैं दीदी, मतलब बच्चों ने ही खींची थी इसलिए इतनी अच्छी नहीं है। और ये रही मैं संस्कारी पतिव्रता पत्नी, और अब आगे हैं दोनों इस पूरे घर साम्राज्य की दो बहुएं, और यहाँ पर आ गए हैं हम तीनों ही। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।